Hello everyone, welcome to class number 9 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc of class 10th IT subject code 402। लास्ट कुछ क्लासेस से जैसे कि हम मैक्रोस टूल के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज का क्लास उस मैक्रोस टॉपिक का लास्ट क्लास है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से एक सिंपल मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसका हम एक प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। तो हमें किस तरह का प्रैक्टिकल यूज यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे एक सिंपल मैक्रो क्रिएट करना है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इंस्ट्रक्शंस के मदद से, मतलब इंस्ट्रक्शंस लिख के। तो ये मैक्रो हमें क्या दिखाएगा जब हम इस मैक्रो को रन करेंगे? तो जब भी हम इस मैक्रो को रन करेंगे तो वो हमेशा हमें एक हेलो मैसेज डिस्प्ले करेगा एक डायलॉग बॉक्स में। ओके, इस तरीके का एक मैक्रो हम क्रिएट करेंगे, इस तरीके का एक सिंपल मैक्रो हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये आउटपुट हम देख पा रहे हैं। जब भी हम मैक्रो को रन करेंगे तो इस तरह का आउटपुट हमें दिखना चाहिए। तो इस तरह का मैक्रो हम कैसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स टैब में जाएंगे। ओके, टूल्स टैब में जाने के बाद देन वहाँ पे मैक्रोज में जाएंगे, देन ऑर्गेनाइज मैक्रोज में जाएंगे, देन बेसिक में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में जाएंगे। ऑर्गेनाइजर ऑप्शन में जाके वहां पे हम क्या करेंगे, एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हमें क्या प्रिंट करना है? हेलो। तो हम हेलो नाम से ही एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये मॉड्यूल नेम है, ये इसका कोई लिंक नहीं है हेलो प्रिंट करने से। ये बस हमें रिकॉग्नाइज करने में आसान होगा, इसीलिए हमने मॉड्यूल का नाम जो हमें प्रिंट करना है उसके नेम के साथ हमने बराबर दे दिया है। ओके, तो मॉड्यूल नेम हमने यहाँ पे दे दिया। मॉड्यूल नेम देने के बाद उस मॉड्यूल नेम को सिलेक्ट करके देन एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके, मॉड्यूल नेम को सिलेक्ट करके एडिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल के अंदर जो मैक्रो नेम होता है वो मेन मैक्रो होता है, और हमेशा हमारा जो इंस्ट्रक्शन है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो शुरू होता है सब से, फॉलोड बाय मैक्रो नेम। ओके, एंड एंड होता है एंड सब से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो। क्या प्रिंट करना है? हेलो। हेलो डिस्प्ले होना चाहिए मैक्रो जब हम रन करेंगे तो उसके लिए इसके अंदर हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, प्रिंट हेलो। ओके, बस इतना ही लिखेंगे। इतना लिख के हम इसको रन करेंगे। ओके, या फिर शॉर्टकट की यूज करके रन कर सकते हैं, या फिर हम रन टैब में जाके भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैक्रो हमने क्रिएट किया बाय यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली, अगर हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आइडिया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे के भी मैक्रोस क्रिएट कर सकते हैं, और उस मैक्रो को हम रन करके सेम टाइप ऑफ टास्क मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो ये एक सिंपल एग्जांपल था कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम कैसे एक सिंपल मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका वही स्टेप यहाँ पे लिखा है जो हमने डिस्कस किया। ओके, सो एक शॉर्टकट की यहाँ पे याद रखना कि मैक्रो अगर हम कुछ बनाते हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसको रन करने के लिए शॉर्टकट की हम F5 यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारा मैक्रो का जो भी टॉपिक था इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर चैप्टर 2 में, वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, अभी तक हमने इस यूनिट का 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।